नारायण ने की कार्तिकेय की सहायता। महादेव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम कार्तिकेय है। उनका बचपन कृतिका लोक में गया था और जैसे ही वे कैलाश पर आए तो उनकी शिक्षा प्रारंभ हो गई और उसके पश्चात वे दक्षिण की भूमि की असुरों से रक्षा करने के लिए दक्षिण की ओर गए। इसी कारणवश उन्हें अपने माता पिता और कैलाश से ज़्यादा समय तक दूर रहना पड़ा। इस दौरान माता ने एक पुत्री अशोक सुंदरी और पुत्र गणेश को जन्म दिया और उन दोनों को माता पिता का पूरा सानिध्य प्राप्त हुआ। तब कार्तिकेय के मन में कहीं न कहीं ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। उन्हें लगता था कि अब माता को उनकी आवश्यकता नहीं है। फिर प्रथम पूज्य देवता के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई। वो प्रतियोगिता गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और कर्तव्य दक्षता पर जीत ली। कार्तिकेय को लग रहा था उनके साथ पक्षपात हुआ है, इसलिए उनके मन में अपने छोटे भाई गणेश के प्रति ईर्ष्या और भी प्रबल हो गई। उनके मन में गणेश के प्रति द्वेष निर्माण हुआ। तब गणेश ने अपने बड़े भैया से अत्यंत विनम्रता से बात की और वे बोले, भैया, अगर आप प्रथम पूज्य बन जाते तो केवल प्रथम पूज्य ही बने रहते, पर आप तो अब प्रथम पूज्य के बड़े भैया हो, मतलब आपका स्थान तो मुझसे भी बड़ा है। तब कार्तिकेय को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उनकी ईर्ष्या आत्मग्लानि में परिवर्तित हो गई। अब उन्होंने निर्णय लिया कि अपनी आत्मग्लानि दूर करने के लिए वे कैलाश छोड़कर चले जाएंगे। तब माता, महादेव, गणेश, अशोक सुंदरी सब ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माने और कैलाश छोड़कर चले गए। तब गणेश ने अपनी माता को वचन दिया कि वे अपने बड़े भाई को लेकर ही कैलाश लौटेंगे, इसलिए गणेश भी उनके पीछे चले गए। कई समय तक जंगल में दोनों भाई चलते ही रहे। कार्तिकेय ने गणेश को आदेश दिया कि तुम कैलाश पर लौट जाओ, लेकिन गणेश नहीं लौटे। तब गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता से नारायण को कहा कि वे अपने भाई कार्तिकेय की आत्मग्लानि से बाहर निकलने में उनकी सहायता करें। गणेश के कहने पर नारायण प्रकट हुए। वे उनके मामा जी थे। तब कार्तिकेय बोले, मामा जी, मैंने गणेश से ईर्ष्या की, जो कि मुझे उससे प्रेम करना चाहिए था। मैंने अपने परिवार को बहुत दुख दिया, इसलिए मैं अपने आत्मग्लानि से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ। मामा जी, मेरा मार्गदर्शन करिए। तब नारायण बोले, कार्तिकेय, पहले अपने आत्मग्लानि का कारण तो समझ लो। नारायण ने कहा, तुमने जगत कल्याण हेतु तारकासुर का वध किया, लेकिन तारकासुर एक महान भक्त था, इसीलिए एक भक्त की हत्या का पाप तुम पर लग गया और इसी कारण तुम्हारा मन हमेशा विचलित रहता है। ये कारण जानकर कार्तिकेय बोले, मामा जी, आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब नारायण बोले, तुम्हें महादेव की तपस्या करनी चाहिए, तभी तुम्हें अपने आत्मग्लानि से और महादेव के भक्त की हत्या से मुक्ति मिलेगी। तुम्हें स्वयं एक शिवलिंग बनाकर उसकी स्थापना करनी चाहिए। कार्तिकेय ने स्वीकार किया। मामा जी के कहने पर उसने एक शिला से शिवलिंग बनाया और शिवलिंग की स्थापना करने ही वाला था, तब महादेव रूप बदलकर कार्तिकेय की परीक्षा लेने आ गए। वे बोले, उनको महादेव की तपस्या करनी है, लेकिन उनके पास शिवलिंग नहीं है और अब वे इतने रुद्ध हो गए हैं कि स्वयं शिवलिंग नहीं बना सकते। तब कार्तिकेय ने उन्हें अपना शिवलिंग दे दिया। उसके बाद कार्तिकेय ने और एक शिला ढूंढी और उससे शिवलिंग बनाया। फिर महादेव उसी रुद्ध के रूप में आ गए, जिसे कार्तिकेय ने पहले ही एक शिवलिंग दिया था। अब वे फिर से शिवलिंग के लिए रो रहे थे। वे बोले, मेरा कोई पुत्र होता तो मेरे लिए शिवलिंग अवश्य बनाता। अब मेरी महादेव की तपस्या करने की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तब कार्तिकेय बोले, लेकिन मैंने तो आपको शिवलिंग दिया था, तो उसका क्या हुआ। तब वे रुद्र बोले, मैं अशक्त हो गया हूँ, रुद्ध हो गया हूँ, इसलिए मैं गिर गया और मेरे साथ वो शिवलिंग भी गिर गया और वो खंडित हो गया। तब कार्तिकेय ने फिर से उन्हें अपना शिवलिंग दे दिया और अपने लिए और एक शिवलिंग बनाया। अब कार्तिकेय ने तीसरी बार शिवलिंग बनाया था। अब वे उसकी स्थापना करने ही वाले थे
तभी फिर से वही रुद्र सामने आ गए और बोले, बालक, तुम्हारी पूजा हो गई। तब कार्तिकेय बोले, अभी होने ही वाली है। तब वे रुद्र बोले, दक्षिणा दिए बिना तुम्हारी पूजा कैसे सफल होगी? दक्षिणा तो तुमने अभी दी नहीं। तब कार्तिकेय बोले, दक्षिणा किसे और क्या दूं? तब रुद्र बोले, तुम मुझे दक्षिणा के रूप में अपने पूजा का पुण्य दे दो। मुझसे महादेव की तपस्या तो हुई नहीं, ये पुण्य मिल गया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तब गणेश बोले, भैया ने तो आपको शिवलिंग दिया था, तो आपने पूजा नहीं की। तब रुद्र बोले, मैंने वो शिवलिंग एक व्यापारी को दे दिया। वे रुद्र बोले, ईश्वर तो सबके हैं, वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है। तुमने मुझे दिया और उन्होंने मुझे मांगा, इसलिए मैंने उनको दे दिया। अब मुझे अपनी पूजा का पुण्य दोगे तो अब मुझे पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कार्तिकेय और गणेश सोच में पड़ गए, लेकिन कार्तिकेय ने रुद्र बाबा को पूजा का पुण्य देने का निर्णय ले लिया। तब महादेव अपने वास्तविक रूप में आ गए और बोले, पुत्र कार्तिकेय, आज मैं एक पिता नहीं, एक भगवान बनकर अपने भक्त की परीक्षा ले रहा था और उसमें तुम सफल हो गए पुत्र। मेरी आराधना हेतु कुछ नहीं चाहिए, बस विनम्रता, सहनशीलता, दया और परोपकार चाहिए। जो तुम में ये सब गुण हैं, इसलिए तुमने अपने दुख पीड़ा की चिंता नहीं की और मेरे प्रति समर्पित रहे। तुमने अपने हाथों से एक भी शिवलिंग स्थापित नहीं किया, फिर भी तुम्हारे हाथों ये तीनों शिवलिंग स्थापित हो गए। पहला शिवलिंग प्रतीकेश्वर के नाम से जाना जाएगा, दूसरा शिवलिंग कपिलेश्वर के नाम से जाना जाएगा और तीसरा शिवलिंग जो तुम्हारे अपने नाम से यानी कि कुमारेश्वर के नाम से जाना जाएगा। और जो भी इन शिवलिंगों की सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा करेगा वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। धन्यवाद।